बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। कंटेंट इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट बायोलॉजी, ग्रेड प्री 9, सेल्स एंड टिश्यू, एंड आवर टॉपिक इज सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आगे दो टाइप्स हैं, उनको भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। उनके नाम होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आवर सेकंड टॉपिक इज गोल्जी ऑपरेटस। So endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extend from cell membrane to the nuclear envelope. Cell membrane से nuclear envelope तक पहुंचता है ये। The network exists in two forms, rough endoplasmic reticulum as we discussed earlier, smooth endoplasmic reticulum. So first of all, rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes। बहुत ज़्यादा ribosomes होने की वजह से rough appearance होती है that are attached to it due to the presence of a ribosomes। rough endoplasmic reticulum serves a function in protein synthesis। क्या फंक्शन है? प्रोटीन की साइंथेसिस इसका मेन फंक्शन होगा। और दूसरी तरफ बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। Smooth endoplasmic reticulum lacks ribosomes as is involved in a lipid metabolism and in the transport of a material from one part of a cell to the other. It also detoxifies the harmful chemicals that have entered cells। उनको ख़त्म करते हैं, उनको डैमेज करते हैं और आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं। केमिस्ट्री वाले लोग अच्छे से समझ आएंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कौन सा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका सामने दिया गया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी ऑपरेटस। एंड इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी, जिनकी पिक्चर दी गई है आपको दिखाने के लिए किस तरह ये दिखाई देते थे, डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ अ फ्लैटेंड सैक्स क्रिस्टनाई। डायग्राम में शो करेंगे आपको क्रिस्टनाई क्या होते हैं। इन द सेल इन दिस सेट मैनी क्रिस्टनाई आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर उनके स्टैक्स लगे होते हैं, ढेर लगे होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ अ क्रिस्टनाई इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस और अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इनका नाम क्या था? डीडो वोन द 1974 नोबेल प्राइज फॉर द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इन्होंने 1974 में नोबेल प्राइज विन किया था। गोल्जी ऑपरेटस is found in a both plant and the animal cell. It modifies the molecules coming from the rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane bound sacs called Golgi vesicles। इन्हें कहते हैं Golgi vesicles। These sacs can be transported to the various location in cells and are exterior in the form of a secretion। secretion कुछ लिक्विड टाइप मटेरियल बाहर निकलता है, उन्हें हम सेक्रेशंस बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटस आपको दिखाया गया वेजिकल फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएंगे जनाब क्रिस्टनाई पर। क्रिस्टनाई वो स्टैक्स पड़े हुए एक दूसरे के ऊपर, जो हमने भी पढ़ा। प्रोडक्ट फॉर द सेक्रेशन, वो जो पार्टिकल्स डार्क कलर ब्लैक कलर में दिए गए हैं वो हैं आपके पास, और वो प्लाज्मा की सूरत में प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल यूज़ पर तरफ आ जाते हैं। सो फाइनल टॉपिक इज द लाइसोसोम्स। इन द मिड 20th century a Belgian scientist Christian Reed discovered lysosome। These are the single membrane bound organelles। Lysosomes contain strong digestive enzymes and the work for the breakdown of a food and a waste material within cell। सेल के अंदर ब्रेकडाउन का काम करते हैं फूड मटेरियल्स का। During its function of a food and a waste material within a cell, during its function a lysosome fuses। lysosome मिलता है with the vacuole के साथ that contain the targeted material, जिनके पास targeted material होगा, and enzyme break down the
मटेरियल इंजाइम ब्रेक डाउन करता है मटेरियल को, जैसे कि लाइसोसोम्स देखा जाए। गोल्जी अपरेटस फुल आपके पास दिया गया। इसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम है, बॉटम में देखें तो आगे वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स मिलते हैं। इसके साथ टारगेटेड मटेरियल आपके पास डार्क ब्लूइश कलर में दिया गया जो कि वैक्यूल के अंदर है। इनका फ्यूजन हुआ वैक्यूल के अंदर ही। तो पीसीज ऑफ अ टारगेटेड मटेरियल आपके पास ऊपर टॉप पर देखें पहुंच चुका है जनाब, जहाँ गोल्जी ऑपरेटस है उसके सामने। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।